सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जिसमें हम अपना सेंट्रॉयड निकालेंगे। तो इस फिगर में हमारे को सेंट्रॉयड निकालना, अगर ये देखें तो एक कंपोजिट फिगर है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर हमारे पास तीन फिगर से बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट रेक्टेंगल ये हो सकता है, सेकंड रेक्टेंगल ये हो सकता है और थर्ड रेक्टेंगल ये हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम फिगर को डिवाइड करते हैं, कितनी अलग अलग शेप्स में फिगर बन सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर एक लाइन मार्क कर लूँ तो ये जो ऊपर वाली फिगर है इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अवर फर्स्ट फिगर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अवर फिगर नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो ये वाला जो रेक्टेंगल बच गया है, तो इस रेक्टेंगल को मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी सेकेंड नंबर की फिगर बन गई है। और ऐसे ही अब एक लास्ट रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, तो लास्ट रेक्टेंगल हमारी थर्ड नंबर की फिगर बन गई है। तो देखा जाए तो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 फिगर्स थी, अब इसमें 3 फिगर्स वाली क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे को रेफरेंस लाइन मार्क करनी है। तो रेफरेंस लाइन कहाँ पे मार्क करते थे, जो भी बॉडी का सबसे लेफ्ट पोर्शन होता है। तो मुझे दिख रहा है ये बॉडी का ये वाला पार्ट सबसे लेफ्ट पोर्शन है, तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मार्क कर देता हूँ। तो मैंने स्केल की हेल्प से क्या किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मार्क कर दी, जो कि मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो रेड कलर से मैंने एक लाइन मार्क कर दी है, और इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ हमारी वर्टिकल है, तो इसको मैं बोलूँगा वाई रेफरेंस लाइन है। और ऐसे ही इस फिगर के सबसे बॉटम पार्ट को अगर मैं देखता हूँ, इस फिगर को मैं ध्यान से देखता हूँ, सबसे बॉटम पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला। तो यहाँ से एक टच करती हुई लाइन को मैं मार्क करता हूँ, तो वो हमारी दूसरी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो मैंने उसको मार्क कर दिया यहाँ पे, तो हमारी दूसरी रेफरेंस लाइन होगी। तो इस रेफरेंस लाइन को मैंने क्या नाम दिया, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, जिसको हम एक्स बोलते हैं। तो ध्यान रहे, जो भी हॉरिजॉन्टल होती हैं रेफरेंस लाइन उसको एक्स बोलते हैं, और जो भी वर्टिकल होती हैं उसको हम वाई रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा सेंट्रॉयड निकालने का, तो मैं ध्यान से नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। फॉर्मूला रहेगा इसमें एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो सबसे पहले हम एक्स बार निकालते हैं। तो एक्स बार निकालने के लिए अब मुझे पता है कि मुझे एरिया 1 चाहिए, एरिया 2 चाहिए और एरिया 3 चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या निकालना है। सबसे पहले मुझे चाहिए एरिया 1, और मुझे चाहिए एरिया 2, और मुझे चाहिए एरिया 3। तो मुझे 3 एरिया चाहिए। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में देखता हूँ, x1 चाहिए, x2 चाहिए और x3 चाहिए। तो जो निकालना है मैंने लिख लिया कि x1 चाहिए मुझे x2 चाहिए और मुझे x3 चाहिए। तो सबसे पहले बहुत आसान काम जो है वो करते हैं कि A1 कैसे निकलेगा। तो A1 निकालने के लिए फर्स्ट फिगर पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है 80 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 10। तो एरिया 1 में मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या हो जाएगा, सेकंड फिगर में देखता हूँ ज्योमेट्री में से, तो ये है मेरी सेकंड फिगर, ये कंप्लीट जो फिगर है मेरी ये सेकंड एरिया है। तो सेकंड एरिया क्या हो जाएगा, दिस डायमेंशन जो कि है 15, और ये बची हुई डायमेंशन ये आप फिगर में देख पाएंगे कि ये बची हुई डायमेंशन ये भी ऊपर से भी 10 है और ये नीचे से भी 10 डायमेंशन है। तो ये बची हुई डायमेंशन कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो इतनी डायमेंशन कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 70। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही लास्टली मुझे एरिया 3 निकालना है। तो थर्ड फिगर पे फोकस। तो थर्ड फिगर की डायमेंशन दिख रही है हमारे को, लेंथ कितनी है इसकी 110 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान सी चीज़ें हैं, कैलकुलेट कर लेंगे हम।
तो अब मेन काम है x1 निकालना, x2 निकालना और x3 निकालना। तो अब हम चलते हैं फिगर की तरफ। तो x1 निकालने का मतलब क्या है कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, मुझे फर्स्ट फिगर पे फोकस करना है, क्योंकि मैं x1 बोल रहा हूँ, मैं वन फिगर की बात कर रहा हूँ। और x डिस्टेंस कौन सा यहाँ से दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है x। तो फर्स्ट फिगर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फिगर का 80 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हाफ अगर मैं मार्क करूं तो हाफ कहीं यहां पे लाई करेगा, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो मुझे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, क्या ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि कौन सी रेफरेंस लाइन। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारे को x डिस्टेंस निकालना है तो मुझे y रेफरेंस लाइन तक मूव करना है। अगर मैं x डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो मुझे y रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस सारे चाहिए। सारे x डिस्टेंस कहां से चाहिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, y रेफरेंस लाइन से। x1, x2, x3 सारे डिस्टेंसेस मुझे कहां से चाहिए, y रेफरेंस लाइन से। तो y रेफरेंस लाइन के लिए मेरे को ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा, अगर मैं ज्योमेट्री में से देखूं, ये 110 सेंटीमीटर है, तो ये 80 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 30 सेंटीमीटर। तो मेरा x1 का आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा x1 का, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x1 का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही x2 का आंसर देखता हूं मैं। तो x2 का आंसर देखने के लिए मुझे सेकंड नंबर फिगर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर फिगर मुझे ये दिखाई दे रही है, ये है। तो सेकंड नंबर फिगर की जो x डायमेंशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये देखना है, क्या ये 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो हमने लिया है, क्या वो वाई रेफरेंस लाइन से है, तो नहीं है। तो मुझे वाई रेफरेंस लाइन तक डिस्टेंस इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे ये डिस्टेंस जो है ये ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ज्योमेट्री में से देखता हूँ ये डिस्टेंस कितना है। तो 110 में से अगर 15 माइनस कर दिए जाएं तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास दिखाई दे रहा है, कितना है, वो है 110 माइनस 15, दैट इज 95 सेंटीमीटर। तो अब मेरा x2 का आंसर कितना आ गया, 95 प्लस 7.5, दैट इज 102.5। तो मैं इसको लिख रहा हूं, दैट इज 102.5 सेंटीमीटर। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो भी मुझे x डिस्टेंस निकालने हैं वो मुझे y रेफरेंस लाइन से निकालने हैं। तो ये x डिस्टेंस है, कहां से देखने हैं मुझे डिस्टेंस, सारे y रेफरेंस लाइन से। तो सिमिलरली x3 भी अब मुझे निकालना है। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फिगर नंबर 3 पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिगर नंबर 3 पे फोकस करता हूं, तो मुझे देख रहा हूं कि फिगर नंबर 3 की टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 110 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ कितना होगा, 55 सेंटीमीटर। तो अब मैं देख रहा हूं क्या ये 55 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, क्या ये वाई रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। तो आंसर है कि यस, ये वाई रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। तो हमारे को कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स 55 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो x3 का आंसर कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर। तो x1, x2, x3, a1, a2, a3 की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा कैलकुलेट करके, दैट इज 65.12। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो अब मुझे निकालना क्या है, y बार। तो यहाँ पे y बार का फॉर्मूला क्या होगा, तो y बार का फॉर्मूला को पता ही है, दैट इज a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 ओवर a1 प्लस a2 प्लस a3। इसके अंदर से हमारे को a1, a2, a3 ये सारी चीज़ों की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इसके अंदर से जो निकालना रह गया वो है हमारा y1, y2 और y3। तो y1, y2, y3 हम फिगर में से देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा फोकस फिगर की तरफ करते हैं। सबसे पहले y1 निकालना है हमने। तो y1 के लिए कौन सी फिगर पे फोकस करना है हमारे को, 1 नंबर फिगर पे। तो 1 नंबर फिगर कौन सी है, ये वाली है।
और वाई डिस्टेंस निकालना है, तो वाई डिस्टेंस कौन सा है हमारा, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो वाई डिस्टेंस है। तो फर्स्ट फिगर देखते हैं, तो फर्स्ट फिगर हमारे को ये नजर आ रही है। तो फर्स्ट फिगर का वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये वाई डिस्टेंस है, तो वाई डिस्टेंस कहां से नोट करते हैं हमेशा, रेफरेंस लाइन एक्स से। तो ये चेक करना है क्या ये रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आंसर है नहीं कर रहा। तो मुझे एक्स एक्सिस तक टच कराने के लिए इसको कहां तक मूव कराना पड़ेगा, बिल्कुल लोअर पार्ट तक। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर से। तो इतना डिस्टेंस मुझे समझ आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है फिगर में, 70। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 70, और इतना डिस्टेंस ये फिगर में कितना दे रखा है, अगेन 10 सेंटीमीटर। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, y1 का आंसर होगा 5, आंसर नहीं होगा y1 का, बिकॉज हमें कहां से डिस्टेंस लेने हैं, x एक्सिस से। y डिस्टेंस, दोबारा से बोल रहा हूं, y डिस्टेंस जो भी लेने हैं वो कहां से लेने हैं, x रेफरेंस लाइन से, और x डिस्टेंस जो भी लेने हैं वो कहां से लेने हैं, y रेफरेंस लाइन से। उल्टा है, अगर y लेना है तो x से चलना, x से लेना पड़ेगा। तो 5 इतना है, 70 इतना है, और 10 इतना है। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 70 + 5 75 + 10 85। तो y1 का आंसर क्या आ गया, 85 सेंटीमीटर। सिमिलरली y2 निकालना है, देखते हैं फिगर नंबर 2 की तरफ फोकस। तो फिगर नंबर 2 सिर्फ इतनी सी है हमारी, ध्यान से देखना जहां पे मैं सर्कमफ्रेंस बना रहा हूं इसका। तो 2 फिगर का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारा, 70 नजर आ रहा है। 2 फिगर का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 70। तो 70 का हाफ कितना हो गया, 35। अब ये चेक करना है क्या ये 35 डिस्टेंस हमारी एक्स रेफरेंस लाइन से है, नहीं है। तो एक्स रेफरेंस लाइन तक जाने के लिए मुझे ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा फिगर में दे रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर y2 को कितना हो गया, 35 + 10। तो y2 का आंसर क्या लिखूं मैं, 45 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब क्या रह गया हमारा, y3। तो y3 निकालने के लिए सिर्फ फिगर नंबर 3 पे फोकस करता हूं मैं। तो फिगर नंबर 3 की वर्टिकल डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल डायमेंशन का हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर हमारा एक्स रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, सामने दिख रहा है कि एक्स रेफरेंस लाइन से ही ये डिस्टेंस है। तो फाइनल आंसर y3 का क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज मैं y1 की, y2 की और y3 की इस y के अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास y बार का आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो y बार का आंसर कैलकुलेट किया मैंने सारी वैल्यूज डाल के, तो फाइनल आंसर आया है y बार का 40.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, y बार 40.9 सेंटीमीटर और x बार हमारा 65.2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, x बार कॉमा y बार। तो x बार कितना है, 65.12 कॉमा 40.9। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रॉयड। तो पूरी कंप्लीट फिगर का ये है हमारा आंसर सेंट्रॉयड का।